के साथ। प्लस में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसमें वैल्यू रख दो। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2, बेस कितना है, बी डी, तो ये बी डी लिखोगे, इंटू में हाइट कितनी है बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिखोगे, प्लस में लेंथ कितनी थी, ओ ए ले लो या बी सी ले लो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मान ले ओ ए ले लिया हमने, इंटू में ब्रेड्थ कितनी है ओ डी। अब इनकी रख दो वैल्यू। जो 1/2 ये एज इट इज रहेगा, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी से लेके डी तक, बी डी की वैल्यू, बी से डी में क्या है, ये टी है ना, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी तो टी ही रहेगा, तो इसका इसकी वैल्यू क्या रहेगी, टी। इंटू में बी सी की वैल्यू कितनी है, बी से लेके सी तक, तो वी माइनस यू रहेगी, ये आपके पास है। प्लस में ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए, तो ओ से लेके ए तक ये क्या रहेगा, टी रहेगा, इंटू में ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ से लेके डी तक, तो कितना हमारे पास यू है। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीज अभी। अब देखो हमें जो सेकंड इक्वेशन है इसमें चाहिए एक्सेलरेशन टाइम वगैरह, बट यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक्सेलरेशन लानी है। तुम क्या करेंगे, जो v माइनस यू है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो पीछे हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी वहां से। तो यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट ले लेता हूँ, पहले वाले को कुछ भी स्टार वगैरह नाम दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम डायरेक्ट फ्रॉम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, यहाँ से तो क्या आएगा, जो v माइनस यू होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टी आ जाएगी। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख दो, तो क्या रहेगा 1/2 एज इट इज, टी एज इट इज, v माइनस यू की वैल्यू क्या रखनी है, अब 80 रखनी है, तो इसकी जगह रख दो 80, प्लस में u इंटू टी क्या रहेगा, ut रहेगा। तब इसको क्या बन जाएगा आपका, हाफ ए एज इट इज, टी इंटू टी क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर, प्लस में क्या रहेगा ut, और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है s। तो ये आपकी कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, कि प्लस है, किसी को आगे लिख दो किसी को पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये आपका कौन सा था, आपका सेकेंड इक्वेशन थी। यहाँ तक क्लियर। सेकेंड इक्वेशन कैसे ड्राइव करनी है, बाई डिस्टेंस वगैरह डिस्प्लेसमेंट निकालने से नीचे का एरिया कवर कर लो। अब एरिया में ट्रायंगल भी है दूसरा रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया प्लस कर दो। क्लियर यहाँ तक ये चीज अभी। और ट्रायंगल किस टाइप का था, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये नहीं भाई सभी ट्रायंगलों सेम ही रहेगा फॉर्मूला, वो चेंज हो जाता है समझो। ठीक है, तो राइट एंगल के लिए यही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। अब देखो थर्ड में हमने क्या है, इसी चीज को, इसी का डिस्प्लेसमेंट है थर्ड में भी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इससे नीचे का एरिया ही निकालना है। तो यदि मैं इस फिगर को ऐसे मान लूं तो ये ऐसे होगा, तो देखो ये वाली जो लाइन है ये नीचे आ जाएगी, ये वाली जो आपके पास है ये ऊपर जाएगी, ये वाली इससे थोड़ा आगे ये जाएगा, और ये आपके ऐसे मिल जाएगी, यही बनेगी जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे। तो ये क्या बन गया आपके पास, ट्रेपीजियम। क्या बन जाएगा इस टाइप से, ट्रेपीजियम, जिसकी कंडीशन क्या होती थी भाई, दो लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए, अदर दो लाइन है वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका ट्रेपीजियम में है। अब जो ये वाली वैल्यू है ये क्या थी, v थी ना, ये तो v है। जो ये वाली वैल्यू है ये कौन सी आई है, यही तो आई है ऊपर, तो इसका ये क्या है, हमारी u है। और जो ये है ये कौन है, टाइम ही तो है ये, तो ये किसकी वैल्यू, t की वैल्यू। ठीक है, हमने एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। तो थर्ड जो इक्वेशन है इसके लिए क्या करोगे, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट वही एज इट इज, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल किसके रहेगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम को तो फॉर्मूला नहीं पता होता ट्रेपीजियम वगैरह का, तो क्या ऐसे रहता है इसका फॉर्मूला, 1/2 इंटू में सम ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है, जिसकी पैरेलल साइड है उनका सम करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल के लिए होता है, पैरेलल साइड इंटू में हाइट।
ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा। कर दो अप्लाई भाई, जो टोटल डिस्टेंस डिस्प्ले में ऐसे ही रहता है। तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है, एक तो U है और एक V है, तो क्या लिया हमें V प्लस U हमने लिख दिया। इंटू में हाइट कौन है, T है, तो इंटू में क्या रहेगा, T रहेगा। ठीक है, क्या जो थर्ड इक्वेशन है, क्या उसमें हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है, नहीं है टाइम की, तो टाइम की तो नहीं है हमारे पास, तो इसमें किसको बदलेंगे, फिर T की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको यदि हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं तो पीछे वाली इक्वेशन को उठा के लाएंगे, वही इक्वेशन आपकी फर्स्ट वाली, फ्रॉम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। हमें तो टाइम की वैल्यू चाहिए, तो पहले u को इस तरह लेके आओ, तो v माइनस यू हो जाएगा, फिर a को डिवाइड में ले आना, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, v माइनस यू बाई में a। इसको पुट कर दो अब सेकंड इक्वेशन के अंदर, सेकंड मतलब सेकंड या थर्ड जो भी आपने माननी है उसके अंदर क्या कर दो, इसको पुट कर दो, 2 या 3 जो भी मानो। तो इसमें क्या रहेगा, s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू एज इट इज, टी की जगह रखोगे v माइनस यू, बाई में क्या है, a है। यहाँ तक क्लियर है। देखो a भी डिवाइड में है, 2 भी डिवाइड में है, इन दोनों को ले आओ इस साइड मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा, ये 2as बन जाएगा, इक्वल टू क्या रहेगा, v प्लस यू है, v माइनस यू है, तो एक आइडेंटिटी होती थी भाई, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसको अप्लाई कर दो भाई, a की जगह कौन है, v है, और b की जगह कौन है, u है, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब u स्क्वायर, तो ये क्या रहेगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या है, ग्राफिकल मेथड से इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज क्या हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम इसी को ड्राइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट करें।